रुको, यह क्या हो गया? अरे भाई साहब, जिसने दूसरों को फंसाने का पूरा प्लान बनाया था, आज वही सबके सामने ऐसी हालत में नजर आने वाली है कि पूरा परिवार दंग रह जाएगा। नागिन गाने पर ऐसा डांस होगा कि हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पार्टी खत्म होते ही डिम्पल अपना आपा खो बैठेगी और अवंतिका के गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे सबके सामने घर से बाहर निकालने की भी नौबत आ जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गेम ही पलट गया? किसकी चाल किस पर भारी पड़ी और कैसे आरंभी ने बिना कुछ बोले सबका खेल खत्म कर दिया? चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर आने वाले ट्विस्ट की सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट मिलती है। अब आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह कहानी का पूरा रुख बदलने वाला है, क्योंकि इस बार अवंतिका ने सोचा था कि वह अपनी चाल से आरंभी और ध्रुव दोनों को हमेशा के लिए फंसा देगी। उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी होती है। उसका प्लान यही होता है कि पार्टी के दौरान खीर में दवाई मिलाकर दोनों को सबके सामने अजीब हरकतें करने पर मजबूर कर दिया जाए, ताकि पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाए। उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार कोई भी उसकी चाल नहीं समझ पाएगा और आखिरकार आरंभी की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन भाई, अवंतिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आरंभी पहले ही उसकी सारी हरकतों पर नजर रख चुकी है। आरंभी को पहले ही शक हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी वजह से वह चुपचाप बाथरूम में जाकर उन दवाइयों को देख लेती है और बिना किसी को भनक लगे सारी दवाइयां बदल देती है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए अवंतिका को जरा भी शक नहीं होता। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही दवाई समझकर खीर में मिला देती है और मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है, क्योंकि आरंभी भी सिर्फ दवाई बदलकर नहीं रुकती। वह ऐसा मास्टर प्लान बनाती है कि पूरा खेल ही पलट जाता है। जिस दवाई का इस्तेमाल अवंतिका आरंभी और ध्रुव के लिए करना चाहती थी, वही दवाई आखिरकार विश्वास और अवंतिका के हिस्से में पहुंच जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और दोनों आराम से वही खीर खा लेते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लगता है। पार्टी पूरे मजे से चल रही होती है। सभी मेहमान खुश होते हैं और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में ऐसा तमाशा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। थोड़ी ही देर बाद दवाई का असर शुरू हो जाता है। सबसे पहले अवंतिका का व्यवहार बदलने लगता है। वह अजीब अजीब बातें करने लगती है। उधर विश्वास भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। दोनों बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगते हैं। पहले तो लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा खुशी में ऐसा करना शुरू किया है, लेकिन फिर अचानक जैसे ही नागिन वाला गाना बजता है, दोनों खुद को रोक ही नहीं पाते। देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है। अवंतिका सबके सामने नागिन की तरह डांस करने लगती है और विश्वास भी उसके साथ अजीब तरीके से नाचने लगता है। पार्टी में मौजूद हर इंसान बस उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। कुछ लोग हंसने लगते हैं तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं सबसे ज्यादा मजा तो यहाँ आरंभी भी ले रही होती है, क्योंकि जिस जाल में उसे फंसाया जाना था, उसी जाल में अवंतिका खुद फंस चुकी होती है। वह दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान होती है। उसे पता होता है कि अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सच अपने आप सबके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अवंतिका को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह नाचती रहती है,
हंसती रहती है और अपनी ही हरकतों से खुद की इज्जत मिट्टी में मिला देती है। विश्वास की हालत भी उससे अलग नहीं होती। दोनों पूरी तरह अपना होश खो चुके होते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी में मौजूद कई लोग इस पूरे ड्रामे की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे शहर में फैलने लगती है। लोग बातें करने लगते हैं कि विश्वास टंडन आखिर एक अनजान लड़की के साथ इस तरह सबके सामने डांस क्यों कर रहे थे। परिवार के बड़े लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। लेकिन आरंभी जानती होती है कि यह सब उसी चाल का नतीजा है जो अवंतिका ने खुद बिछाई थी। उधर ध्रुव को भी धीरे धीरे सारी बात समझ आने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि आरंभी ने बहुत बड़ी मुसीबत को आने से पहले ही रोक दिया। अगर वह समय रहते दवाइयां न बदलती तो आज पूरा परिवार आरंभी और ध्रुव के खिलाफ खड़ा होता। ध्रुव मन ही मन आरंभी की समझदारी की तारीफ करता है, लेकिन अभी वह कुछ भी बोलना सही नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि असली तूफान अभी आना बाकी है। जैसे ही पार्टी खत्म होने लगती है, तभी डिम्पल की नज़र